हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी रूट का सवाल आ जाता है, तो जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग किस तरह से होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कि अब आपको रूट परेशान नहीं करेगा। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा है मैंने, अब आपको रूट परेशान नहीं करेगा। जी हाँ, बहुत ही आसान है रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग हल करना। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ रूट का जोड़, उसके बाद घटाव। जैसे जोड़ होता है वैसे घटाव होता है, फिर गुणा और भाग उनको चारों को हम हल कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ रूट का जोड़। जोड़ बात कीजिए, सबसे पहले यदि आपने कभी भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा तो वो उनको ये पता होगा कि एक्स वाई जेड, ए से नहीं, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एच, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये चर संख्या में गिने जाते हैं। चर संख्या और अचर संख्या। जिस तरह एक्स और वाई, जिस तरह आपने सीखा होगा कि एक्स प्लस एक्स मिलकर क्या होता है 2x, लेकिन क्या एक्स प्लस वाई कभी जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। तो क्या होता है? यही होता है। सेम ऐसे रूट का खेल है, रूट में भी ऐसे ही सेम होता है। कैसे समझते हैं? जिस तरह x प्लस एक्स मिलकर 2x होता है, वैसे रूट 2 प्लस रूट 2 मिलकर 2 रूट 2 होता है। सीख चुके हैं। तीसरा चीज़, जिस तरह x प्लस वाई मिलकर x प्लस वाई ही रहता है, ये जुड़ता नहीं है, उसी तरह रूट 2 प्लस रूट 3 मिलकर ये इतना ही रहता है, रूट 2 प्लस रूट 3, सॉरी यहाँ 3 होगा। ये समझ में आ रहा होगा कैसे? फिर से एक बार समझते हैं, एक बार आपको डिटेल में अब समझाते हैं। देखिए, जैसे रूट 3 लिखा है प्लस रूट 3 लिखा है, जब यहाँ सेम रहेगा, रूट 3 है और सेम संख्या से ही है, जोड़ना है, यानी रूट 3 प्लस रूट 3, तभी यहाँ पे कितनी बार है? एक बार रूट 3 यहाँ, एक बार रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। जैसे 2 रूट 3 प्लस रूट 3, तो मिलकर कितना हुआ? ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो हो गया 3 रूट 3। क्लियर हो पॉइंट? अगर यहाँ पे आ जाए कि 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो क्या हो सकता है? 4 और 2 6, रूट 3 तो रूट 3 ही होता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पे रूट वाली संख्या सेम रहेगी, मतलब वही संख्या रहेगी, तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा भी। इसको आप नोट कर लेना, जब रूट वाली संख्या सेम रहेगी तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा। मतलब यहाँ रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है, तो ये दोनों रूट 3 हो जाएगी। संख्या जुड़ता है सामने वाला। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे एक सवाल हमने पढ़ा होगा, 2x प्लस एक्स मिलकर क्या होता है? 3x। सेम इसी का खेल ये भी है, इसी का दूसरा रूप ये है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो देखना, आ रहा होगा 100% में 90% लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि अगर 2 रूट 3 यहाँ हो जाए प्लस यहाँ रूट 2 ही हो जाए, तब क्या होगा? इसको भी हम समझाते हैं, पहले एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, जैसे रूट 3 लिखा है प्लस रूट 2 ही लिख देते हैं इस बार, तो यहाँ पे ये भैया जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है। जब सेम संख्या रहती है तभी जुड़ता है, तभी घटता भी है। आप इसको नोट करना। तो ये होगा क्या? ये यही होगा जो लिखा है। दूसरा चीज़, 2 रूट 6 प्लस 3 रूट 6, ये है बाई चांस, तो क्या हो सकता है? तो 6 रूट 6 तो बराबर है, तो सामने वाला अंक जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 रूट 6 आंसर हो गया। बाई चांस ऐसा होता कि रूट 6 प्लस रूट 3 इस तरह होता, तो क्या होता? क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ये जुड़ेगा ना घटेगा, तो सेम संख्या ऐसे ही रहने वाली है। घटाव की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं घटाव। जिस तरह रूट 5, ऐसे यहाँ 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, जब सेम संख्या रहेगी, यहाँ रूट 5 यहाँ रूट 5, तो सामने वाली संख्या कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है। रूट 5 तभी घटेगा, तो 3 रूट 5 में से 2 रूट 5 घट जाएगा, तो रूट 5 आएगा। ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, या रूट 3 ही मान लेते हैं। 2 रूट 3 माइनस रूट 3, तो क्या मिलेगा? रूट 3 एक बार, क्योंकि 2 में से एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा। समझते हैं गुणा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आने वाला जो सवाल है वो होता है गुणा। जोड़ घटा तो बेसिकली बहुत ही कम आता है, लेकिन गुणा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गुणा बहुत ही ज़्यादा
थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ भी नहीं है विशेष प्रकार से। देखिए जोड़ घटाव खत्म हो गया, बात करते हैं हम गुणा की। वैसे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। गुणा की बात करते हैं तो इसे √3 लिखा है, गुणा √3 लिखा है। जब हम सेम संख्या से गुणा करेंगे, मतलब रूट से कोई संख्या रूट में है और वही संख्या फिर रूट में है, और उन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे √3 और √3 का गुणा क्या होता है, तो ये होता है 3। सिर्फ एक ही बार संख्या वो हो जाएगी, वो भी विदाउट रूट में। जैसे एक सवाल और, √2 गुणे √2, तो ये क्या होगा 2, √2 गुणे √2 बराबर 2। जैसे √5 गुणे √5 बराबर 5, √6 गुणे √6 बराबर 6, √8 गुणे √8 बराबर 8। समझ में आ गया। सेम संख्या रूट में है तो एक ही बार संख्या हो जाएगी, बस रूट खत्म। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस बार आ जाए √3 गुणे 2, √3 गुणे 2, यहाँ रूट ही नहीं है, यहाँ रूट है, तो √3 गुणे 2 बराबर 2 √3, ये संख्या सामने हो जाएगी। √5 गुणे 3, 3 √5, 2 गुणे √8, 2 √8, 5 गुणे √3, 5 √3। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है। 6 √3 गुणे √3, अब बात फंस गई यहीं पर। ये सवाल मैं आपको कराऊंगा अभी जस्ट, उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। 6 √3 गुणे √3, हमें ये पता है कि भैया कि अगर √3 से √3 में गुणा होगा तो 3 होगा, तो यहाँ तो 6 लगा है, तो इन दोनों का गुणा 3 हो गया, लेकिन 6 लगा है तो ये भी तो गुणा है, तो 6 3 18, तो इसका आंसर हो गया 18। फिर से एक बार, जैसे लिखा है √5, या 5 √3, या 5 √2 गुणे √2, इस तरह लिखा है। इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर यहाँ 5 ना होता तो √2 गुणे √2 कितना होता, 2 होता, लेकिन यहाँ 5 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों तो गुणा होकर 2 बन जाएगा, लेकिन जो 5 है ये भी तो गुणा में ही है, तो वहाँ हो जाएगा 5 √2। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। सवाल नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। 3 √6 गुणे 3 √6 गुणे 2, ऐसा सवाल बाई चांस आ जाए तो 3 दूनी 6, ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन √6 है तो √6 ही रहेगा यहाँ पे। आया समझ में? मतलब ये संख्या तो बाई चांस ये ना होता, आप समझ रहे होंगे, ये ना होता तो क्या होता, 2 √6 होता, लेकिन यहाँ 3 हो गया तो 3 दूना 6 √6 हो जाएगा। क्लियर? आगे एक सवाल और, एक सवाल इस तरह आ जाता है कि √3 या 2 √3 गुणे 3 √5, ये सवाल आ गया। अब क्या होगा, अब यहीं पे हो गया बवाल, कुछ भी बवाल नहीं हुआ। देखिए 2 √3 गुणे 3 √5, तो 2 तिया तो 6 हो ही जाएगा, 2 √3 6, लेकिन अब रूट गुणा अंदर में होगा, तो 3 5 15, तो यहाँ आपका आंसर हो गया 6 √15। किलो पॉइंट 5 तिया 15। सवाल नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। 8 √3 गुणे 3 √5, इस तरह हो गया, तो 8 3 24, रूट का गुणा तो अंदर में गुणा होगा, 3 5 15, तो रूट हो गया 15, 24 √15 आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। बात करते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि होगा क्या। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे लिखा है 8 √2, 8 गुणे 2 √2, तो 8 गुणे 2 √2 का इसका गुणा क्या हो सकता है, तो समझिएगा ध्यान से। कुछ इसमें ऐसे सवाल भी बनते हैं जिसका रूट छिपा होता है। जैसे देखिए, जैसे यदि लिखा है 8, तो 8 में हम देखें, ये यार ऐसे लिखा है √8, तो √8 को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि 4 का, देखिए यहीं पे देख लेते हैं। जैसे √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, √16 का होता है 4, √9 का होता है 3, √25 का होता है 5, √36 का होता है 6, रूट कितना का 49 का होता है 9, 7 होता है, √49 का क्या होता है 7, ऐसे ऐसे √64 का होता है 8, ऐसे ऐसे
√100 का होता है 10। तो इसी तरह से कभी कभी इस तरह सवाल बन जाता है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा। यहाँ रूट कर देते हैं, यहाँ रूट कर देते हैं, ठीक है। अब √8 गुणे 2 √2 ये किस तरह होगा समझिएगा ध्यान से। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहली बात √8 को हम लिख सकते हैं अंदर में ही 4 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। √8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब यहाँ पे 4 गुणे 2 हो गया, 1 मिनट, 4 गुणे 2 हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, गुणा में क्या लिखा है, गुणा में लिखा है 2 √2। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 4 तो बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 √2 गुणे 2 √2। अब जब 2 √2 गुणे 2 √2 तो यहाँ 2 दूना तो 4 हो गया, √2 का गुणा √2 से 2 ही होता है, तो 4 दूना हो जाएगा 8। आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 8। सेम सवाल, ये 3 सवाल होमवर्क पे है, आप ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 3 सवाल होमवर्क हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और ऐसे कैलकुलेटिव वीडियो और ऐसे कंपटीशन एग्जाम में जो आने वाले जितने भी कैलकुलेशन हैं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा है, हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और उससे हम जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।